नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा धनु राशि पर जो मंगल शनि की चुनौतीपूर्ण पोजीशन तथा साफ साफ पहले ही बताऊं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। नोट कीजिए। कारण क्या है? विशेष कारण है कि ये जो धनु राशि है, इसका जो दशम भाव है, साफ साफ इसी को क्लियर कीजिए पहले। 10वें अंगारको यस्य स जातः कुल दीपकः। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं ज्योतिष के, सब में एक वाक्य को बार बार रिपीट किया है, चिल्ला चिल्ला कर कहा गया है। 10वें अंगारको यस्य, दसम भाव में अंगारक मतलब मंगल है जिसके, भूमि पुत्र, स जातः कुल दीपकः, यानी कि अगर बालक का जन्म हुआ, उसकी कुंडली में इसके ग्रह हैं, तो राजा महाराजा अपने ज्योतिषियों को बुलाकर, ये बात अब से 2-3 हजार साल पहले से चल रही है कहानी, क्योंकि इतिहास गवाह है। तो वो पूछते थे ये बच्चा राजा बनेगा नहीं, हमारी गद्दी बाद में संभालेगा या नहीं। तो 3-4 लक्षण देखती थी दाई। दाई का मतलब परिचारिका, जो बच्चे के जन्म के समय धाय बोलते हैं उसको, परिचारिकाएं, नर्स। तो वो उनको इतना अनुभव होता था कि वो पता कर लेती थी कि ये राजा बनेगा नहीं। तो 2 तरह से पुष्टि होती थी। सेकंड ओपिनियन लेता था राजा। एक तो ज्योतिषियों से, ज्योतिषी बताते थे कि 10वें स्थान में मंगल है, या कुंडली में शश योग, गजकेसरी योग और रुचक योग, मालव्य योग, भद्र योगी अगर बने हुए हैं तो ये बच्चा राजाओं के समान सुखी होगा। अब एक ग्रह ऐसा ही है, ये किसी भी राशि में हो, ज्योतिष शास्त्र में इसको मतलब एवरग्रीन माना गया है। यहां बैठना यूनिक। क्लियर होगी बात, हम सहमत हैं इस बात से। और ये जो यहाँ बैठे हुए मंगल शत्रु राशि में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बैठना बहुत विशेष है, क्योंकि 1 और ये 2, ये त्रिकोण भाव है। इसका स्वामी केंद्र में है, ये त्रिकोण है। अभी अभी कुछ ऐसे ऐसे लोगों के समाचार भी आए हैं, तो वो पूछते हैं कि ये शत्रु राशि में बैठा है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि इस मंगल की पूर्ण दृष्टि एजुकेशन और संतान स्थान और त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव में जब दृष्टि होती है मंगल की, तो ये भाव मजबूत हुआ। ये तो मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है बड़े नेम और फेम देने वाले मंगल की पोजीशन यहाँ होती ही ताकतवर है। ये सिंहासन है, राज सिंहासन, राज सत्ता, नौकरी, तरक्की और जितने मेडल और अवार्ड मिलते हैं मनुष्य को, यही दिलवाता है मंगल। अब निर्भर करता है कि जिन जिन लोगों की कुंडली में पाप ग्रहों की महादशा और अनुकूल नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसकी कुंडली में कैसा ग्रह है। अगर खराब है तो इस समय ये कई सारे षड्यंत्रों में फंसाएगा। अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो ये बचाएगा भी, क्योंकि त्रिकोण का है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म लगन, जन्म पत्रिका, बर्थ चार्ट में इस भाव पर है, या इसका स्वामी बहुत मजबूत स्थिति में जन्म लगन के अंदर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ये मंगल लाभदायक है। अगर ग्रह दसम स्थान का स्वामी कष्ट कारक है, तो मंगल की पोजीशन यहाँ पर अच्छी नहीं है। लेकिन इस मंगल और चंद्र की जो युति या दृष्टि आदि संबंध है, शास्त्रों में पहले से ही बताए गए हैं कि ये बहुत अच्छे होते हैं। युति हो चाहे दृष्टि आदि संबंध हो। अब इस इंडिविजुअल राशि की बात कर लेते हैं, जहां 9 लिखा है। मंगल जब यहाँ दृष्टि डालता है तो ये उच्चाभिलाषी दृष्टि कहलाती है, क्योंकि शनि यहाँ आते ही इतने बड़े रौब
और इतने बड़े लुक में आ जाता है, उसको पता चलता है कि अब मेरा समय आ गया है। जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले कोई बन गया मंत्री, और तो उसको पता रहता है कि मैं चुनाव तो जीत ही गया, मंत्री बनूंगा। तो मंत्री बनने की जो खुशी है वो धनु को हो रही है इस समय। मंगल की यहाँ पर दृष्टि है और ये फायरी साइन है। मंगल यहाँ जाकर के बहुत खुश है, क्योंकि ये धनु राशि भी खुश है, इसलिए खुश हैं दोनों। उच्चाभिलाषी सकारात्मक भाव, सीधे सीधे राहु के एकदम ओके 100%। लेकिन आपके भाग्य में ना एक ग्रहण लगा हुआ है। भाग्य किसी का कैसा भी शुभ अशुभ ग्रह हो कुंडली के अंदर, लेकिन फिलहाल तो ये सूर्य 15 अगस्त तक अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ इन दोनों मंगल सूर्य के कारण आपका भाग्य जो है ग्रहण में है। पाप कर्तरी योग है, इन दो पाप ग्रहों के बीच में ये राशि फंस गई है। भाग्य यानी कि आपके जो डिले है, पेंडिंग है काम, उन डिले और पेंडिंग कामों का निस्तारण होने में टाइम लगेगा। कारण क्या है कि शनि की जब पूर्ण दृष्टि होती है जिस भाव पर, कभी भी उस भाव से संबंधित जिज्ञासा, पिपासा, तृष्णा शांत करने के लिए जिम्मेदारी शनि देव की है। तो आपके अगर कोई सरकारी काम अटके हुए हैं तो शनि दिलवाएगा जरूर, टाइम लग सकता है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि वो सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि के यहाँ देर है, थोड़ा सा मंद मंद चलता है शनि। मंदाय नमः नाम है इनका मंत्र है। शनि शनि चरह इति शनिश्चर, थोड़ा सा देर से देगा, देगा जरूर। आपकी जो मैरिज लाइफ है, दिस इज गुड फॉर यू, बहुत अच्छा है। जो दाम्पत्य जीवन से कुछ परेशान हो चुके हैं उनको परस्पर सहमति अच्छी बनानी, पुखराज पहनना है, सब कुछ ओके हो जाएगा। अष्टम भाव, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि दो दृष्टि से खराब है। मैंने ऊपर लिखा है चुनौतीपूर्ण समय। सूर्य का यहाँ से बदलना 15 अगस्त को अच्छा रहेगा। अब फिलहाल क्या है, मंगल और सूर्य के बीच में केतु है, और केतु ये हो गया पाप कर्तरी योग। और इस भाव का स्वामी जब खुद बैक में है, सपोर्ट में नहीं है, और अष्टम भाव में धनु के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, ये भी ग्रह, ये भी और शनि भी। बृहस्पति की कोई खराब स्थिति नहीं है, अपितु ये भाव, छठे भाव का स्वामी शुक्र यहाँ थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। इनको पुखराज पहनना चाहिए। सूर्य नारायण को रोज जल देना, और सूर्य को जल देना तांबे के लोटे से देना चाहिए। और तुलसी में जल ना दे तो अच्छा है, क्योंकि आदत ऐसी मत डालो रविवार को गलती से आप जल देते हैं तो वो दोषपूर्ण माना गया है शास्त्रों के अनुसार। हनुमान जी की उपासना इस कलयुग में जिस राशि पर शनि की ढैया होती है उनको जरूर करनी चाहिए। सूर्य को उपासना इसलिए बताते हैं क्योंकि आपका जो भाग्येश, अगर आपका भाग्य चमकेगा तो सूर्य की कृपा होगी, तभी होगा। सूर्य के लिए सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ साथ सूर्य की उपासना और सूर्य का वैदिक मंत्र जो है उसका जाप करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।